ईपी बोर्ड क्लास 12th के मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रख रहे होंगे, ठीक है ना? और मैं बात करूँगा आज चैप्टर है बिलियन। उस बिलियन चैप्टर में मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। जैसे मैंने बिलियन के बारे में बताया था, मैंने मूलतः के बारे में बता दिया था, मैंने मूलतः के बारे में बता दिया था, मैंने द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बता दिया था, मैंने आयतन प्रतिशत के बारे में बता दिया था, मैंने द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के बारे में बता दिया था। और कुछ दिन से जो क्लासेस है वो कंटिन्यूटी नहीं है, उसका कारण ये है कि मेरा स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था, तो इस वजह से 1-2 दिन ये क्लासेस है वो डिले हो गई है। और आज मैं बात करूंगा, नॉर्मलता की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज को मैं बताऊंगा, सांद्रता को। क्योंकि सांद्रता अगर समझ जाओगे तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध भी निकाल सकते हो। सांद्रता और मोलरता या फिर मोलरता या फिर नॉर्मलता, आप इन सब में रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे सांद्रता क्या है। तो बेटा देख लेना है सांद्रता। सांद्रता बोल दे या इसको शक्ति भी बोल सकता है, बात एक ही है, ध्यान रखना है। सांद्रता बोल दे या शक्ति बोल दे, इसको हम एस से डिफाइन करते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका डेफिनेशन बनेगा 1 लीटर आयतन में घुली विलेय की मात्रा बेटा किसमें? ग्राम में। उस विलेय की वो क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? सांद्रता कहलाती है, ये ध्यान रखना है। मैंने किसके बारे में बात किया है? सांद्रता, या उस सांद्रता को दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? शक्ति। उसका डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन बनेगा 1 लीटर आयतन में घुली विलेय की मात्रा ग्राम में क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैसे, उसको सुन लो पहले। फॉर्मूला कैसे बनेगा? एस बराबर मतलब सांद्रता या शक्ति बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बेटा किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का आयतन बेटा किसमें? लीटर में। क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। विलय की मात्रा को हम बेटा क्या लिख सकते हैं? W, और उसके आयतन को क्या लिख सकते हैं बेटा? OV। तो ये सांद्रता का फॉर्मूला बन गया है। क्या बन गया है कि 1 लीटर आयतन में घुली विलय की मात्रा बेटा किसमें? ग्राम में क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। और सांद्रता को हम किससे डिफाइन करते हैं? एस से। तो विलय की मात्रा किसमें होगी? ग्राम में, बटे विलयन का आयतन किसमें हो गया? लीटर में। और विलय की मात्रा को बेटा आप क्या करोगे? W, और विलयन के आयतन को क्या लिखोगे आप? OV, ठीक है। आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हटा दे रहा हूं, इसको मैं रेस कर दे रहा हूं। अब ध्यान रखना है इसका, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है क्योंकि आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आज मैं बात करूंगा अब मैं बात करूंगा नॉर्मलता की। नॉर्मलता क्या है और ये विशेष इस पे ध्यान देना है सबको, ठीक है। और इसको मैं आराम आराम से करा रहा हूं। इसका डेफिनेशन क्या है पहले उसको सुनिए, फिर इससे फॉर्मूला कैसे बनता है उसको सुनिए, फिर आप इसको धीरे धीरे कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा? 1 लीटर विलयन के आयतन में 1 लीटर विलयन के आयतन में पदार्थ के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है। 1 लीटर विलयन के आयतन में पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ध्यान रखना है। जबकि मैंने उस टाइम पे एक उससे पहले वीडियो जो डाला था उसमें मैंने मोलरता के बारे में ज्ञात की थी, वहां ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं थी, वहां मोलों की संख्या थी। ये ध्यान रखना इसका। यहाँ क्या है, नॉर्मलता है और इसका डेफिनेशन है आयतन 1 लीटर ही रहना है, लेकिन वहां मोलों की संख्या नहीं होगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी और वो क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मलता मतलब n बराबर मतलब नॉर्मलता बराबर विलेय के या पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मात्रा बटे विलयन का आयतन, बेटा किसमें, लीटर में। ठीक है। हाँ, अभी उस दिन मैंने जब वीडियो डाला था तो उसमें मोलरता के बारे में मैंने क्या बताया था, वहां आपको मोलों की संख्या लेनी पड़ती है, यहाँ किसकी, ग्राम तुल्य, अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हमने ये भी तो बताया था मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको जो भार होता है आप उसमें अड़भार से भाग दे सकते हो। ठीक है ना, तो वो किसकी संख्या निकल के आ जाती है, मोलों की संख्या। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात कर रहा है और इसको अभी हम करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं है तो आप अब मैं उसको फिर ले लो, मैं और हट जाता हूँ और उसके बाद सुनो, अब हम इसको रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे जो भी चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम इस डेफिनेशन को हटा रहे हैं क्योंकि अभी इसको हम लिखा रहने दे रहे हैं, क्योंकि आगे हमें कुछ लिखाना उसकी हम बात कर रहे हैं। हटा दे इसको, अब मैं हटा रहा हूँ, सुनो पहले, यहां सुनो, फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता बराबर मतलब n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का या पदार्थ का, जो आपने मिलाया है, पदार्थ का तुल्यांकी भार। वहां क्या होता था, विलेय का भार बटे अड़भार, लेकिन यहाँ अड़भार नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा। ये विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। ठीक है, इनटू विलयन का आयतन, वेरी गुड, इनटू विलयन का आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलेय का भार किसमें बेटा, ग्राम में, और पदार्थ का तुल्यांकी भार, जबकि मोलरता में क्या होता था, अड़भार होता था, इनटू विलयन का आयतन। अब एक चीज और लिख लेना, मैं साइड से लिखा दे रहा हूं, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अड़भार, पदार्थ का अड़भार, पदार्थ का अड़भार बटे संयोजकता। अब इसको ध्यान रखना है, संयोजकता कैसी है, क्योंकि आपने किसी पदार्थ के अड़भार को ऊपर लिख लिया है। संयोजकता जैसे हम ये कहें, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दिया, इस पे ये बताओ H पे कितना धनायन है, यहाँ पे एक ही तो है ना, आप एक का भाग लगा दोगे। ठीक है, बाई चांस आपको पदार्थ दे दिया है, जैसे CaCl2 दे दिया है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड दे दिया है, सबको पता है कि कैल्शियम पे कितना प्लस होता है, 2 होता है,
या Cl दो जोड़े तो वो भी 2 माइनस होंगे, ठीक है ना। तो संयोजकता की बात होगी, यहाँ कितने हैं, चाहे इसको ले लो चाहे इस जोड़े को ले लो, तो कितने हैं, 2 हैं। बाई चांस यहाँ पे आ जाए, क्या आ जाए, एल्यूमिनियम क्लोराइड आ जाए, एल्यूमिनियम क्लोराइड आ जाए, तो एल्यूमिनियम पे कितनी होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। Cl पे कितने होते हैं, एक Cl पे -1 होता, तो 3 Cl पे -3 हो जाएंगे। चाहे आप ये 3 ले लो चाहे ये 3 ले लो, बात एक ही है। मतलब आपको पदार्थ का अणुभार बटे उसकी संयोजकता से अगर आप भाग लगाओगे तो वो किसके बराबर निकल के आ जाएगा, तुल्यांकी भार के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हम इसको यहां से रेस कर दे रहे हैं, हटाएं इसको, हम इसको हटा दे रहे हैं। तो विलेय का भार क्या होता है बेटा, W, ठीक है, बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार क्या होता है बेटा, E। विलयन का आयतन बेटा क्या होता है, OV, वो भी किसमें, लीटर में, ठीक है, वो भी किसमें होता है बेटा, लीटर में। तो N बराबर एक फॉर्मूला बन गया है, OV अपॉन E इंटू OV L, L किसमें है, लीटर में, इसको नोट कर लीजिए। इसको आप समझ गए होंगे। और अब जो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, वन लाइनर में पूछा जाता है, ऑप्शनल में पूछा जाता है, अति लघुत्तरी में पूछा जाता है, तो अब हम उसकी बात करें, कभी कभी लघुत्तरी में भी पूछ लेता है, तो हम उसकी बात करेंगे। हम इसको अभ्रेस कर ही दे रहे हैं। देखिए यहाँ नॉर्मलता बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। अब ये कहोगे कि विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार ये किसके बराबर होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होता है। आयतन वो तो लीटर में होता ही होता है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, वो तो लीटर में होता ही होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब कभी कभी तुल्यांकी भार बराबर पूछे, अभी ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर पूछता था तो आप क्या बता देते थे, विलेय का भार बटे उसका तुल्यांकी भार। लेकिन अगर उसने कहा तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा पदार्थ का जो भी अणुभार होता है आप उसको ऊपर रख लीजिए, और उसकी संयोजकता, संयोजकता सभी मालूम है, जो आयन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है, उससे आप भाग कर दीजिए। अम्ल है तो H वाले ले लीजिए, क्षारक वाले ले लीजिए, जो भी है वो सब, क्योंकि अगर कोई प्लस वाले से माइनस जुड़ा होगा तो बराबर बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, तो वो एक से ही भाग लगाना। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि HCl है तो H पे भी प्लस होता है, Cl पे -1 होता है, एक और एक ये कितने हो गए, 2, 2 नहीं है, केवल एक ही आयन लेना, चाहे आप प्लस को ले लो चाहे आप माइनस को ले लो, उसका आप भाग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब मैं आगे चलता हूं, हटाएं इसको। अभी जो आपने निकाला है वो ये निकाला है, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे उसका अणुभार बटे उसका आयतन, वो भी किसमें, लीटर में, ठीक है। अब फॉर्मूला, अब नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है कि सांद्रता व नॉर्मलता में संबंध बताइए, नॉर्मलता में संबंध बताइए, संबंध बताइए। क्वेश्चन बनता है कि सांद्रता व नॉर्मलता में संबंध बताइए। सांद्रता बेटा क्या होती है, S होती है, नॉर्मलता बेटा क्या होती है, N होती है। इन दोनों में आपको एक ऐसा फॉर्मूला बना के तैयार करना है जो इन दोनों को रिलेशन में दिखाए, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, वी नो दैट मतलब मैं जानता हूं या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता मतलब N, वो किसके बराबर होती है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू आयतन विलयन का आयतन, वो भी किसमें बेटा, लीटर में। सांद्रता व नॉर्मलता में उसने संबंध पूछा, ये सांद्रता क्या होती है, सांद्रता है शक्ति S, नॉर्मलता क्या होगी, N हो गई। उसने ये कहा कि हमें बताइए कि नॉर्मलता और सांद्रता में संबंध क्या है। तो सब जानते हैं जो नॉर्मलता N बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, विलेय का भार
बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। लेकिन यहां से एक बात समझ लेना सबके सब, वो बात क्या है, हम सांद्रता बराबर भी जानते हैं कि हमने सांद्रता आपको अभी पहले ही करा दिया है। सांद्रता जो भी यहां मैंने लिखा था वो ये भी तो है, बात वही है, कोई बात नहीं। हम और भी जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले ही करा दिया था, पहले नंबर पे यहीं से क्लास स्टार्ट की थी। सांद्रता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार वो तो ग्राम में होता ही है, बटे विलयन का आयतन किसमें बेटा, आयतन किसमें बेटा, लीटर में। ठीक है, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए और ये सांद्रता है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहां एक बात बताइए सबके सब, जो सांद्रता है वो विलेय का भार बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब यहां देखना सबके सब, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन किसमें बेटा, लीटर में। बात तो वही है ना, क्योंकि ऊपर विलेय का भार लिखा है बटे नीचे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। वो बेटा किसके बराबर हो गया, सांद्रता के बराबर हो गया। ये बात समझ में आ गई नहीं, आगे सबके। अभी मैं क्या समझा रहा हूं, सुन लो। सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार अपॉन विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। क्या ये विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में ये सांद्रता आपके बराबर है या नहीं है, है। तो हम यहाँ नॉर्मलता मतलब n हो गई, यहां क्या हो जाएगा पूरा सांद्रता, क्योंकि ये और इसके बराबर तो सांद्रता हो गई, बटे नीचे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा n बराबर, सांद्रता को हम क्या लिख देंगे s, तुल्यांकी भार को क्या लिख देंगे e, लिख दिया, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम क्रॉस गुणा करेंगे तो s बराबर फॉर्मूला बन के आ जाएगा n इंटू ई, मतलब सांद्रता बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ये हो गया सबका। याद है कि फॉर्मूला कैसे बना है, क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, जो भी पदार्थ होगा उसका तुल्यांकी भार अपॉन विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। और हमने सांद्रता बराबर अभी हमने पहले क्या निकाला था, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। ये दोनों किसके बराबर हो गए, एस के, मतलब सांद्रता के। मैंने सांद्रता ऊपर लिख दिया, बट बचा क्या था नीचे, विलेय का तुल्यांकी भार। सांद्रता को हम लोग क्या लिखते हैं एस, तुल्यांकी भार को क्या लिखते हैं ई। अगर हम क्रॉस गुणा करवाएंगे तो ई है ना एन के साथ गुणा कर देगा, तो यह फॉर्मूला बनेगा सांद्रता बराबर नॉर्मलता इनटू तुल्यांकी भार। ठीक है, अब हम इसको हटा दे रहे हैं, अब आगे क्या है वो हम बता देंगे। हटा इसको, हम रेज करेंगे। सुन लीजिए, हमने अभी क्या कराया आपको, सांद्रता क्या है पहले मैंने उसको कराया, फिर उसके बाद अभी हमने क्या कराया, नॉर्मलता क्या है, उसके बाद बता दिया हमने, ये बता दिया ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो अभी हमने तुम्हें क्या बताया था, भार, क्या बताया था, विलेय का भार बटे उसका तुल्यांकी भार। ठीक है, अब यहां से तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तो हमने तुम्हें ये बताया था जो विलेय का बेटा अणुभार होता है ना, किसका, विलेय का अणुभार होता है ना, उसमें आप उसकी संयोजकता से भाग लगा दीजिए, किससे, संयोजकता से, तो फिर वो क्या निकल के आ जाएगा, तुल्यांकी भार। फिर जस्ट अभी इसके बाद जस्ट हमने क्या बताया था, सांद्रता व नॉर्मलता में संबंध बताइए, नॉर्मलता में संबंध बताइए, संबंध बताइए, तो वो भी आपने कर लिया। ठीक है, ये आपने इन चीजों को आज की क्लास में मैंने जो शुरुआत किया था वो मैंने सांद्रता से किया था, फिर मैंने क्या बताया था आपको, नॉर्मलता क्या है, फिर हमने उसमें बताया था ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आपसे मैंने कहा था आप उसका जो भार होता है ना उसमें आप तुल्यांकी भार से भाग दे दीजिए, लेकिन आपको तुल्यांकी भार ही नहीं हमें पता है, तो आपको विलेय का अणुभार
बटे उसकी संयोजकता। अणुभार वाली क्लासेस होगी उसमें हम बता देंगे किसका कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, ठीक है, और किसका पोटेशियम का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, क्लास होगी उसमें सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने अभी क्या कराया, सांद्रता व नॉर्मलता में संबंध बताइए, तो वो भी मैंने क्लासेस बता दिया है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, अब ये ध्यान रखना है। पर खराब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे वो ये कहेगा मोलरता व नॉर्मलता में संबंध बताइए। ये भी कह सकते हैं वो, क्योंकि भाई उसका मूड है, वो चाहेगा कि हम आपको फंसाएं, ठीक है, एग्जामिनर तो चाहता ही है मैं आपको फंसाऊं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों चीजें समझ लीजिए। पहला क्या है, इसको निकालना कैसे है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है बेटा, विलेय का भार, क्या होता है बेटा, विलेय का भार बटे ये क्या हो जाता है, पदार्थ का या विलेय का, कोई बात नहीं, पदार्थ का विलेय बात तो वही है, पदार्थ का तुल्यांकी भार आयतन किसका, विलयन का, विलयन का आयतन बेटा किसमें, लीटर में। वेरी गुड, इसको आप डाल दीजिए समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए, यहां अभी मत डालिए, या एक काम कर लीजिए, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। वो स्टेप क्या है, इसी को नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार तो ऐसे ही रखिए, विलेय का भार आप ऐसे ही रखिए, इस तुल्यांकी भार को क्या लिख सकते हैं, पदार्थ का, पदार्थ का अणुभार बोलो बटे उसकी संयोजकता, उसकी संयोजकता है, इनटू विलयन का आयतन बेटा किसमें, विलयन का आयतन किसमें बेटा, लीटर में, किसमें, लीटर में। क्या ये संयोजकता, अभी हम इनको उसमें लिख देते हैं, नॉर्मलता को हम लोग क्या लिखते हैं, एन, विलेय का भार मतलब W, पदार्थ का अणुभार मतलब M, संयोजकता मतलब N, विलयन का आयतन मतलब OV, किसमें बेटा, लीटर में। ये जो N है नीचे, ये कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, ऐसे पहुंच गया, N पहुंच गया, बोलो N पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। ये जो नीचे होता है अगर हम उसका भाग लगाते हैं तो वो चीज पलट के ऊपर पहुंच जाएगी, W तो रहेगा ही रहेगा ऊपर, M बटे OV, OV मतलब आयतन किसमें बेटा, लीटर में। ये L है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, L का मतलब और कुछ नहीं है, यहाँ लीटर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा वो देख लेना है, हम ये भी जानते हैं क्योंकि मैंने मोलरता आपको करा चुका हूं, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर मतलब M बराबर विलेय का भार बटे पदार्थ या विलेय का अणुभार, बोलो बेटा, बटे विलयन का, विलयन का आयतन किसमें बेटा, लीटर में। ये मैं मोलरता में करा चुका हूं, आप इसको देख लेना है, पिछली क्लास को देख लेना अच्छे से, ठीक है ना, आप सुन लेना है। इसको हम उसमें लिखें तो मोलरता मतलब कैपिटल M बराबर विलेय का भार क्या होता है बेटा, W, विलेय का अणुभार क्या होता है बेटा, M, और विलयन का आयतन बेटा क्या होता है, OV, किसमें, लीटर में। अब एक बात बताइए हमको, अब यहां देखना है, यहां बेटा क्या देखना है तुमको, ये जो संयोजकता है, संयोजकता बराबर क्या है, वो नॉर्मलता बराबर क्या है, संयोजकता मतलब W, क्या W यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, अणुभार, क्या अणुभार आपको नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, आयतन OV यहां भी आपको दिख रहा है, हमें ये लग रहा है कि W बटे M इंटू OV ये मोलरता के बराबर हो गया पूरा, क्योंकि मोलरता बराबर ये फॉर्मूला होता है कि नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1/2 से
तो ये क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या यहां पे दिया है, एन डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब विलेय का भार, मतलब अणुभार, और आयतन वो भी किसमें, लीटर में। क्या ये जो नॉर्मलता बराबर दिया था, क्या ये डब्ल्यू बटे एम इंटू वी ये है कि नहीं है यहाँ पे, ये बेटा किसके बराबर है, मोलरता के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन बराबर एन, ये जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलरता के बराबर। क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मलता बराबर संयोजकता, संयोजकता इंटू मोलरता। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, फिर मैं आगे बात करता हूं। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, सुन लो। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार इंटू विलेन का आयतन किसमें बेटा, लीटर में। हम जानते हैं जो पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है, ठीक है ना, उसको पदार्थ का अणुभार बटे संयोजकता लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, संयोजकता लिख सकते हैं, ठीक है। ये संयोजकता कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच गया। और यहाँ क्या बचा, विलेय के भार को डब्ल्यू, अणुभार को एम, और उसको आयतन को वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि मोलरता बराबर भी वही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलेन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। तो ये टोटल जो चीज है ना वो भी एम के बराबर हो गया। तो मैंने ये जो चीज थी यहाँ पे इतनी, इसको हमने किसके बराबर रख दिया, एम के। एन था वो यहाँ पे है, तो ये एन क्या होती है, नॉर्मलता, एन क्या होती है, अम्लीयता या संयोजकता, और एम क्या है, मोलरता। तो फॉर्मूला बनेगा नॉर्मलता बराबर संयोजकता इंटू मोलरता। अब लास्ट में और करा दे रहा हूं, इसमें एक और बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि वो पॉइंट बहुत जरूरी है, मोलरता और सांद्रता में संबंध। लास्ट है, इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर मैं थोड़ा जो है ना ओवरव्यू जो भी है वो करवा दे। चलो वो तो सबने ले लिया होगा। आप ना देखो, स्क्रीनशॉट का ऐसा होता है, आप वीडियो को रोक के पीछे करके फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप पढ़े लिखे हो इतना तो मैं जानता हूं। अब है सांद्रता व मोलरता में संबंध बताइए, मोलरता में संबंध बताइए, ठीक है। सांद्रता और मोलरता में संबंध बताइए, ठीक है। सांद्रता बेटा क्या होती है, एस, और मोलरता क्या होती है, एम। हम इसके बारे में बात करेंगे, कुछ नहीं ज्यादा, हम इसको शॉर्ट में ही करे दे रहा हूं। मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। अब विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, ये तो सांद्रता के बराबर होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता बराबर सांद्रता बटे, तो मोलरता बेटा क्या होती है, एम, सांद्रता क्या होती है, एस, अणुभार क्या होता है, स्मॉल एम। तो यहाँ अगर हम क्रॉस गुणा करेंगे तो एस बराबर मतलब सांद्रता बराबर मोलरता, ये इसके साथ अणुभार का गुणा हो जाएगा, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे टोटल, और मैंने बहुत कुछ करा दिया है। क्या करा दिया है, विलयन, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत दे रहा हूँ, रिस्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ, सबने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है ना। थोड़ा आप सुन लो पहले इधर क्या करना है आपको। मैंने आपको विलयन के बारे में पहले ही बता दिया। दूसरा, विलयन के घटक क्या होते हैं, मैंने उनके बारे में बता दिया। विलयन कितने प्रकार का होता है, मतलब विलयन का प्रकार भी बता दिया। कुल विलयन कितने होते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया। कुल विलयन कितने हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। फिर मैंने आपको विलेयता बता दी, और उस विलेयता में हमने ये बता दिया था कि अगर ताप बढ़ाओगे तो ठोस गलेगा, और दाब बढ़ाओगे तो वो
गैस की विलेयता बढ़ेगी, और ठोस की विलेयता बढ़ाने के लिए आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने सांद्रता आज ही बात की, और उस दिन भी हमने थोड़ा जल्दबाजी में बता दिया था आपको। फिर उसके बाद हमने आपको द्रव्यमान प्रतिशत है ना, उसके बारे में बता दिया। फिर आपको हमने आयतन प्रतिशत है, उसके बारे में भी बता दिया। फिर उसके बाद द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत था, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, फिर जस्ट इसके बाद हमने आपको पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बता दिया था, वो भी आपको पता है। फिर जस्ट इसके बाद हमने आपको मोलरता के बारे में बता दिया था। जस्ट इसके बाद हमने आपको मोललता के बारे में बता दिया था। फिर जस्ट बाद आज इसके सांद्रता तो हम पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ पे आप देख लेना इसको। हमने आपको आज नॉर्मलता के बारे में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद सांद्रता व नॉर्मलता में संबंध करा दिया। फिर उसके बाद सांद्रता व मोलरता में संबंध करा दिया है। और लास्ट हमने एक और करा दिया है, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध करा दिया है। हमने आपको इतनी चीजों के बारे में क्लियरली इतनी क्लासेस में बता दिया। ठीक है, और क्लासेस बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, 30-35 मिनट का है। ये इसलिए रखते हैं ताकि आप ना माइंड से ज्यादा स्ट्रेस ना हो, और इसको अच्छे से आप धीरे धीरे, क्योंकि वो छोटी क्लासेस हम इसलिए रखते हैं ताकि तो आराम से जल्दी जल्दी, ज्यादा दिमाग भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, और आराम से उसमें मन लगा रहे। इसलिए छोटी क्लासेस रखने का मेरा रीजन रहता है, बातों की और कोई कारण नहीं है। इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। ठीक है, इसमें एक चीज अभी बच रही है, वो मोल प्रभाज बच रहा है। मोल प्रभाज जैसे ही होगा, मैं आपको राउट का नियम कराएंगे। राउट का नियम बताने के बाद हम आपको हेनरी के अनुप्रयोग बताएंगे, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताएंगे। फिर जब ये सब हो जाएगा तो हम आपको अर्धसंक गुणधर्म जो होता है, जिसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर उसके बाद हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, उस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। इसके जस्ट आगे वो टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं फिर रिपीट एक बार मरवा देता हूं, आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? विलयन। फिर आपको विलयन के घटक क्या होते हैं, फिर उसके बाद विलयन के प्रकार क्या होते हैं, कुल विलयन कितने होते हैं, फिर विलेयता क्या है, किसके बढ़ने से किसका विलेयता बढ़ता है और किसका घटता है, सांद्रता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या है, पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, नॉर्मलता क्या है, सांद्रता व नॉर्मलता में संबंध क्या है, सांद्रता व मोलरता में संबंध क्या है, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब और चीजें सुनो। जिस किसी बच्चे को कोई समस्या आती है, कुछ भी आती है, उसको परेशानी आती है, वो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकता है, हम उसको जरूर रिप्लाई देंगे, ये क्लियर है। मैं हालांकि ऑन स्पॉट तुरंत नहीं दे सकता हूं, मेरे को जब समय मिलेगा हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, और कमेंट करने से, शेयर करने से ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकता है, उससे ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है। कमेंट करने से ये फायदा होता है कि हाँ, बच्चे हैं वो क्लासेस को देखते हैं, और उससे थोड़ा मन बना रहता है कि हाँ, बच्चे देखते हैं, उनको समस्या आती है इसलिए वो कमेंट करते हैं, या उनको क्लासेस अच्छी लगती है इसलिए वो अपना रिव्यू देते हैं। तो ये होना भी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सबको अपना, जो जैसे फेसबुक चलाता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, उसको लिंक शेयर करना चाहिए, लोगों के पास पहुंचना चाहिए। आपको मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको फायदा हो रहा है और आपके जरिए से अगर किसी को फायदा हो रहा है, तो ये तो मानवता है, यही तो अच्छे काम है, यही तो लोगों को सबसे अच्छी चीजों के लिए अग्रसर करता है, यही तो सामाजिक चीजें हैं, यही तो समाज को एक अच्छा डायरेक्शन देने के लिए ये सबसे अच्छे विकल्प होते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है, शायद वो क्लास समझ में आए उनको,
थोड़ी भाषा उनको समझ में आए, तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। और ये दिन दिन जो क्लासेस जो वेट किया है, 2 दिन 3 दिन हो गया है, वो मेरा स्वास्थ्य का कार्ड था, क्योंकि मैं ठीक नहीं था, 2-3 दिन हमें प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब सबको क्लासेस समझ में आई होगी, और सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप मेहनत करिए, हम आपका साथ और सहयोग हर एक तरीके से देंगे, आप मेरे साथ काम करिए। थैंक यू, धन्यवाद।